गया तो लोग जीवन के अंतिम कालखंड में जाते हैं लोग। लगता है कि 21-20 साल जो सत्ता में बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसका वो अंतिम श्राद्ध के लिए गया जा रहे हैं। बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, तो सोचते हैं कि जीवित रहते ही श्राद्ध कर दिया जाए। अपने जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केवल वोट के समय बिहार को याद करते हैं। जब बिहार को हिस्सेदारी की बात आती है तो उसमें आप मौन साध लेते हैं। अभी मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम बिहार चल रहा था, अभी भी चल रहा है। करोड़ों मतदाताओं का नाम इन्होंने इसलिए काट दिया कि आप दूसरे राज्य में चले गए हैं, अब यहाँ पर रहते नहीं हैं, इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये 12,000 ट्रेनें कहाँ थी मोदी की? अगर ये मोदी साहब की 12,000 ट्रेनें होती तो बिहार में लोग आके अपना नाम जुड़वा लिए होते। लेकिन चुनावी साल है, छठ और दीपावली के समय वोट पड़ना है बिहार में, इसीलिए आप 12,000 ट्रेन बिहार को दे रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल गया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12,000 करोड़ से अधिक की लागत से बने योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, चुनाव होना है, उससे पहले एक बार फिर गया जा रहे हैं प्रधानमंत्री। पहले तो कैसे देखते हैं उनकी दौरे को? कहा जा रहा है कि 12,000 करोड़ से अधिक योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे वहाँ पर। गया तो लोग जीवन के अंतिम कालखंड में जाते हैं लोग। लगता है कि 21-20 साल जो सत्ता में बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसका वो अंतिम श्राद्ध के लिए गया जा रहे हैं। बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, तो सोचते हैं कि जीवित रहते ही श्राद्ध कर दिया जाए। अपने जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। बाकी तो गया के लिए उनके लिए न कभी दृष्टिकोण था पहले, न अभी भी है, न कभी रहेगा उनके लिए। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में चल रही है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री का जाना। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कुछ एनडीए के लिए फ़ायदा होगा वहाँ पर? जितनी बार मोदी जी बिहार जाएंगे उतनी बिहार में इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। थोड़ा सवाल पूछने में आसानी होगा बिहार के लोगों को कि आप सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात लगाएंगे, वोट मांगने बिहार आएंगे, बुलेट ट्रेन गुजरात चलाएंगे, वोट मांगने बिहार आएंगे। तो ये जितनी बार बिहार जाएंगे उतनी बार बिहार के लोगों को याद आएगा कि आप केवल वोट के समय बिहार को याद करते हैं। जब बिहार को हिस्सेदारी की बात आती है तो उसमें आप मौन साध लेते हैं। इस साल के अंत में चुनाव होना, उससे पहले विभिन्न त्योहारों के लिए, छठ और दीपावली के लिए केंद्र सरकार की ओर से 12,000 से अधिक ट्रेन चलाई जाने की घोषणा किया गया है। कहा जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन के जरिए जो प्रवासी बिहार के लोग हैं बिहार जाने के लिए सहूलियत होंगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। चुनावी साल है, इसीलिए उनको याद आ रहा है कि बिहार को ट्रेन चाहिए। कौन ट्रेन चाहिए? 12,000 ट्रेन चाहिए। अभी मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम बिहार चल रहा था, अभी भी चल रहा है। करोड़ों मतदाताओं का नाम इन्होंने इसलिए काट दिया कि आप दूसरे राज्य में चले गए हैं, अब यहाँ पर रहते नहीं हैं, इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये 12,000 ट्रेनें कहाँ थी मोदी की? अगर ये मोदी साहब की 12,000 ट्रेनें होती तो बिहार में लोग आके अपना नाम जुड़वा लिए होते। लेकिन आप 12,000 ट्रेन वोट देने के लिए आप चला रहे हैं, इससे जाहिर है कि बिहार में पलायन है। आप इस पलायन को रोकने के लिए मोदी जी कौन काम किए सिवाय श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए? बिना रिजर्वेशन की ट्रेन। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 36 घंटा लोग यात्रा खड़ा होकर बैठ के करते हैं। आपकी ट्रेनें उस समय गुम हो जाती हैं। लेकिन चुनावी साल है, छठ और दीपावली के समय वोट पड़ना है बिहार में, इसीलिए आप 12,000 ट्रेन बिहार को दे रहे हैं। आप अस्थायी तौर पे बिहार को ट्रेन क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बताइए, पटना से दिल्ली आने के लिए मोदी सरकार ने कौन ट्रेन दिया? एक ट्रेन दिया है, कोई अमृत भारत सुनते हैं, जिसमें एक भी एसी बॉगी नहीं है। तो आप मानते हैं कि बिहार के लोगों को हैसियत नहीं है एसी बॉगी में चढ़ने का? गरीब लोग हैं, केवल मजदूरी के लिए दिल्ली पटना आते हैं, पटना से दिल्ली आते हैं। बुलेट ट्रेन चलेगी उनकी वहाँ अहमदाबाद, लेकिन बिहार में क्या चलेगी? श्रमिक ट्रेन चलेगी।
स्पेशल ट्रेन चलेगी। स्पेशल ट्रेन क्या होगा? बिना रिजर्वेशन का होगा। लेकिन यही जब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोग बिहार आना चाहते थे तो ट्रेन की व्यवस्था नहीं किए, लेकिन वोट देने के लिए जरूर आप 12,000 ट्रेन की। तो बिहार की प्रबुद्ध जनता जानती है कि हमको क्या करना है। आखिर में एक सवाल है, इससे पहले लगातार बीजेपी की कई टीम जो है देश भर में जो प्रवासी बिहार के लोग रहते हैं उनसे मुलाकात किए, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव होना है, उसमें वोट डालने की अपील भी करते रहे हैं। तो क्या लगता है कि एनडीए को इससे फायदा होगा? आप ट्रेन भी चलवा रहे हैं प्रवासी बिहार के लोगों को, इनको फ़ायदा होना होता है एनडीए को। ये 40 टीम जो देश भर में जा कर के प्रवासियों को कहा, ये किनके चलते प्रवासी बने? किसकी सरकार के चलते प्रवासी बने? आपने 20 साल में प्रवासियों की संख्या घटी नहीं बढ़ गई। एक अनुमान था कि लालू प्रसाद जी के राज में 1.25 करोड़ लोग प्रवासी थे, आज 3 करोड़ लोग प्रवासी हैं बिहार के, जो आंकड़े हैं। तो आपके चलते तो पलायन बढ़ा, बिहार में घटा नहीं पलायन। किस मुंह से उनके पास गए थे वोट मांगने के लिए? और जान गया था ये लोग कि ये लोग बिहार के लोग वोट नहीं देंगे, प्रवासी वोट नहीं देंगे, इसीलिए नाम कटवा दिया SIR में। करा शिफ्टेड लग रहा है। अमेरिका जा रहे हैं लोग, अमेरिका चले गए, वैसे शिफ्टेड कर रहा है। अभी रोजी रोजगार के लिए हम दिल्ली आए हैं, लेकिन हमारा वोट तो वही पड़ेगा, क्योंकि पंच से प्रधानमंत्री तक की लड़ाई है। केवल तो MP MLA की लड़ाई होती नहीं, मुखिया भी लड़ता है आदमी, BDC भी लड़ता है, जिला परिषद। तो कोई क्यों अपना वोट कटवाएगा बिहार से? काम के लिए कहीं जाएगा, लेकिन वोट तो बिहार में रखेगा अपना, क्योंकि उसकी पहचान है, मौलिक पहचान होती है इंसान की, उसकी वो जन्मभूमि होती है, उसकी कर्मभूमि नहीं होती। लेकिन इस बात से भाजपा वाकिफ हो गई। 40 टीम जब देश भर में घूमा और लोगों की नाराजगी देखा, इसीलिए उनका नाम ही कटवा दिया बिहारियों का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये RJD सांसद सुधाकर सिंह जी, दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह। गया तो लोग जीवन के अंतिम कालखंड में जाते हैं लोग। लगता है कि 21-20 साल जो सत्ता में बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसका वो अंतिम श्राद्ध के लिए गया जा रहे हैं। बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, तो सोचते हैं कि जीवित रहते ही श्राद्ध कर दिया जाए अपने। जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केवल वोट के समय बिहार को याद करते हैं। जब बिहार को हिस्सेदारी की बात आती है तो उसमें आप मौन साध लेते हैं। अभी मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम बिहार चल रहा था, अभी भी चल रहा है। करोड़ों मतदाताओं का नाम इन्होंने इसलिए काट दिया कि आप दूसरे राज्य में चले गए हैं, अब यहाँ आप रहते नहीं हैं, इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये 12,000 ट्रेनें कहाँ थी मोदी की? अगर ये मोदी साहब की 12,000 ट्रेनें होती तो बिहार में लोग आके अपना नाम जुड़वा लिए होते। लेकिन चुनावी साल है, छठ और दीपावली के समय वोट पड़ना है बिहार में, इसीलिए आप 12,000 ट्रेन बिहार को दे रहे हैं।